हेलो सैम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं डर गई थी। देख अनु, मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं एक जरूरी काम में हूँ। मैं हमेशा तुझसे फोन पर बात नहीं कर सकता, समझी? काम करूँगा तो ही पैसा आएगा ना। अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो फिर आगे कैसे चलेगा, तू जानती है ना। फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? पैसे कमाकर सब कुछ सेट करने के बाद मुझे बुलाना चाहिए था ना। अरे तेरे से तो शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी है, फिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है बताना मुझे। अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे घर छोड़ दो। देख वो अभी नहीं हो सकता, मैंने तुझे पहले ही बताया था ना। सैम मैं लड़की हूँ ना। मैं अकेले कैसे जाऊँ? दिमाग खराब मत कर, फोन रख। तुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चल। हेलो। हेलो किशोर। हाँ, तुम लोग कहाँ पहुँचे? हम लोग पहुंच गए हैं। मैं रफीक से मिला। वो अभी कहाँ पर है? वो लोग भी यही हैं, अपने लड़के लगे हैं उनके पीछे। हाँ। पर तुम लोग कहाँ हो? हम लोग टाउन में हैं। एक काम करो, शवाकोटा ब्रिज के पास मिलो, फिर वहीं मिलकर बात करते हैं। ठीक है। वो यही है, इसी शहर में। अगर ये बात सच है तो उस लड़की का पता लगाने के बाद अपने लड़के लोग हैंडल कर लेंगे। अरे यार जल्दी चलो ना। सुनो, ये तो अपना, ये तो हमारे बड़े साहब हैं। सर। सर, सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर आप यहाँ कैसे? पी के टुल्ल हो गए हैं इसलिए यहाँ पड़े हैं क्या? मैं ऐसे ही। तू कहाँ जा रहा है? वो पिक्चर देखने का मूड था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आज टाइम मिल गया सर। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है ना। सर देखिए ना, फिल्म की हीरोइन लगती है ना ये। बचपन से ही खूबसूरत है, मैं तो देखते ही दीवाना हो गया था इसका। तुम हीरोइन जैसी क्यों नहीं चलती हो? तुम इधर आओ, हमारा काम क्या है? इस्त्री करने का काम। और हम रहते कौन से गांव में हैं? केरला के गांव में। हाँ, अगर मैं उनके जैसी घूमती फिरती तो ये केरला के लोग इसे देखकर क्या कहते? इसलिए तुम्हारा मान सम्मान मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। बाबा, हे भगवान, जाने मन, तुम कभी ऐसे मत घूमना। हाँ। हाँ। अच्छा तो तुम दोनों पिक्चर देखने जा रहे हो ना? ये लो, कुछ खा कर जाओ। नहीं सर, रहने दीजिए। अरे नहीं सर, अब मैं कैसे ले लूं? रहने दीजिए सर। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो। ए अनु, तुम इतना टेंशन मत लो। सैम जल्दी पैसे कमाकर तुमसे आकर जरूर मिलेगा, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। उसने तो तुम्हें सेफ जगह पर रखा है ना, तो टेंशन क्यों ले रही हो? दीदी तुम ही बताओ, मैं टेंशन कैसे ना लूं? 1 हफ्ता हो गया है बाहर निकलकर। घर पर डैड, भाई, पुलिस सब ढूंढ रहे होंगे मुझे। शादी करके सैम मुझे अपने घर ले जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शायद उसके घर के हालात ठीक नहीं होंगे। ये क्या बात हुई दीदी? मैं उसके घर में एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सैम ही है जो वहाँ रहना ही नहीं चाहता। अनु, मैं एक बात बोलूं? हम लड़कियों से जो प्यार करता है उसका साथ देना चाहिए। सैम तेरे लिए मेहनत कर रहा है, पैसा कमाकर साथ रहने के लिए, और उसका कोई रास्ता भी ढूंढ रहा होगा। नहीं तो तुझे यहाँ रखने की क्या जरूरत है?
वो तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा, तुम इतनी टेंशन मत लो, बी पॉजिटिव। पायल की छम छम करती होश है गुम, मंद मंद हंस कर हो गुमसुम, कानों में हरदम बजने लगी है अपने मिलन की मधुर सी धुन, सुंदर मानिक मोती जो जाने इतना अनमोल है, पायल की छम छम करती होश है गुम, मंद मंद हंस कर हो गुमसुम। खुशी खुशी में वो मुस्काए कुछ ऐसे, नजर झुका के नजर मिलाए कुछ ऐसे, कोई ना बताए तुम्हें कैसी हो तुम, अब तुम्हें क्या कहूँ कातिल हो, बर्फीली हवाएं भी डिगा नहीं पाई हैं तुम जो यादों में शामिल हो, आओ नवादियाँ बुलाती है और तुम्हें बोलो क्या बोलूं, और तुम्हें बोलो क्या बोलूं। पायल की छम छम करती होश है गुम, मंद मंद हंस कर हो गुमसुम, कानों में हरदम बजने लगी है अपने मिलन की मधुर सी धुन। रात को ख्वाब में आती हो तुम, अक्सर ऐसा होता है, ढूंढता है तुमको चांद सितारों में, जागे मन्ना सोता है, दूर न जाना मुझसे तुम, और तुम्हें बोलो क्या बोलूं, और तुम्हें बोलो क्या बोलूं। हाँ? अबे मर गया क्या दोस्त? अरे भाई, देख, ए भाई, अरे तुम लोग, भाई आप यहाँ पर हैं और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हम लोगों ने पूरा शहर छान मारा। तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो क्या है ना भाई, हम अभी जवान हैं, पीते खाते भी हैं और सारे एक्सपीरियंस हैं और सीने में दिल भी है भाई। और इतना ही नहीं, जब हम बियर बार में दारू पी रहे थे ना भाई, तो हमारा बिल एक अनजान आदमी भरता है और मरने की बात करता है हमसे। आत्महत्या करने से पहले बोलने वाला सिर्फ हमने पिक्चर में देखा है भाई। सच भाई आपको मरना है ये बोलकर जब आप वहां से निकले, तो सच कहूं तो बहुत बेचैनी हो रही थी मुझे। आज इसने कौन सा ब्रांड पिया है? केफ स्ट्रॉन्ग। शायद उसका असर होगा, थोड़ी देर के बाद उतर जाएगा। अबे हम सब इंसान हैं, हमारी हमदर्दी का बस सिर्फ 5 मिनट का ही लिमिट है। एक बार सोचो समझोगे, और मेरा प्रॉब्लम उसे कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता। वजह वो मेरे दिल का प्रॉब्लम है।
किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते? भाई हाँ? आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो बस ऐसे ही बोलता है। सॉरी। भाई आप मरोगे ना तो हमें बहुत बुरा लगेगा। अब इस दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो सोल्व ना हो। अब भाई बात क्या है आप हमें बताइए ना। अगर आप हमें अपना दुख बांटोगे ना तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा भाई। ओह, ये लाइटर है। आत्महत्या के बारे में कई बार सोचा है, लेकिन तभी मैं जाकर पेट भर दारू पीता हूँ और फिर नशे में मेरा मन बदल जाता है। जिंदगी जीने के लिए किसी उम्मीद की जरूरत होती है ना। बिना उम्मीद के कोई कैसे जी सकता है। आप सही कह रहे हैं। इसलिए मैंने काफी सोचा और समझा। हमेशा दारू पीने के बाद मेरा इरादा बदल जाता है, लेकिन आज पीने के बाद भी मेरा इरादा आत्महत्या करने का नहीं बदला। जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? लगता है अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। आज मेरा इरादा क्यों नहीं बदला, क्या तुम सबको पता है? नहीं। मरने का टाइम हो गया है। सुनो, मेरे मरने के बाद इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जिसको दुख होगा। जानना चाहोगे किसे? 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 बताओ। मुझे। फिर मरने के लिए क्यों निकले हो भाई? हाँ। जीने का हक नहीं है इसलिए। फिर मरने की बात आखिर वजह क्या है भाई, बताओ ना मुझे। चलिए बताइए। सुनो, मेरी शादी के बाद मैं और मेरी वाइफ जब यहाँ आए थे, मैं बैंक में काम करता था। हम लोग यहाँ रहने भी लगे। फिर शहर में एक बड़े बैंक में मैं काम करने लगा। वहाँ काम करते हुए कुछ समय के बाद मेरे ही पोस्ट में एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई जिसका नाम था अनिल। हैंडसम, स्मार्ट और एक बहुत बड़ा फ्लर्ट भी। हम दोनों बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। उस दोस्ती ने उसे मेरा फैमिली फ्रेंड बनाया। अनिल के आने के बाद मेरी पत्नी में आए बदलाव को मैंने देखा ही नहीं। रूप और हरकत से उससे मिलने वाला अनिल के आने के बाद वो मुझसे बहुत दूर हो रही थी। ये मुझे बहुत देर से पता चला। फिर क्या हुआ? फिर उस दिन से उन दोनों का चेहरा नहीं देखा। यही सब सोचकर आत्महत्या का मन करता है, लेकिन फिर मेरी बेटी के लिए सब भूल जाता हूँ। मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बेटी आपके साथ रहती है? मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। क्या हुआ उसे? उसके हार्ट में होल हो गया है और कल ही उसका ऑपरेशन है। मैं हॉस्पिटल में ही जा रहा हूँ। अब तो हॉस्पिटल में कौन है? मेरी माँ है। मुझे 1-2 जगह जाना था। 2 पैक के बाद यही प्रॉब्लम है। फिर क्या हुआ? अब आगे का प्लान क्या है? बोलो। भाई ये सब बातें करके आपका मन हल्का हुआ ना? चलो इसी बात पर खुशी में 2 पैक हो जाए। तेरे लिए 2 पैक काफी हो सकता है। सुन, लेकिन इनकी खुशी के लिए मैं 2 पैक से ज्यादा पीऊंगा। अब 2 हो जाना चाहिए। अच्छा आइडिया है। चले।
हेलो। हाँ बोलो, आ गए तुम? आती हूँ। माँ, माँ। हाँ आती हूँ अभी। क्या हुआ बेटी? माँ, मैं नाइट ड्यूटी के लिए निकल रही हूँ, बाहर गाड़ी आ गई है, मैं लेट आऊंगी। इंतजार मत करना। हाँ? ठीक है बेटी। पापा को टाइम से दवाई दे देना। कुछ चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर देना। नहीं, बस तुम आ जाओ बेटी। और अभी तक सैम नहीं आया ना? वो आएगा तो उसे कहना रात को पापा के पास ही रहे, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट है। पता नहीं तुम्हारे राजा बेटा का क्या हाल होगा। पता नहीं अपनी जिम्मेदारियां कब समझेगा। दिन भर आवारागिरी करता रहता है और रात को आ जाता है मुंह उठाकर खाना खाने। अच्छा पापा, मैं निकलती हूँ। चेहरा तो बहुत क्यूट सा लग रहा है, ठुड्डी भी अच्छी है। तू बहुत ही सेक्सी है यार। हेलो हेलो। डार्लिंग, कहाँ हो जानू? मैं तो तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। ब्लू कलर की गाड़ी में? हाँ, वही ब्लू कार। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। ओह, दिखा? हाय। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे, अभी तो गाड़ी के नीचे आ जाती। चले? बाप रे, इतनी खूबसूरत होगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हम जहाँ जा रहे हैं वो सेफ है ना? हाँ, बिल्कुल। मेरी बेटी और दामाद का घर है। वो दोनों 2 दिन के लिए टूर पर गए हैं। मैंने भी कहा कि मुझे 2 दिनों का अर्जेंट काम है, बिजनेस का। बिजनेस। तो उसने मुझसे कहा कि 2 दिन मेरे घर पर ही रह लो। इस तरह वो घर हम लोगों को मिला। अच्छा? समझ गई? हाँ। डार्लिंग, हाँ? तुम मेरी शक्ल पर मत जाना। हाँ, हॉर्स पावर है। हॉर्स पावर के बारे में सुना है ना? हाँ। भगवान ने हॉर्स पावर देकर इस धरती पर हाथ पैर देकर भेजा है। वो कौन है? कौन मैं है? हूँ। और कौन? हाँ, सीट बेल्ट बांध लो। हाँ, ये लो। हाँ, 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 इस तरह। हाँ, मैं बहुत स्पीड में चलता हूँ। हाँ। सुपर। टेबल नंबर 14 का बिल रेडी कर। ओके सर। सर कितना टाइम हो गया? बंद करने का समय है, उठिए अब। खत्म। तो चले आप? चलते हैं। चलने की हालत में कौन है? अरे अभी? बकवास बंद करना। अबे यहाँ से चलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगा था कि तुम लोग चलने की बात कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं। कुर्सी तो गई। ए, उठा। वो हाथ मुझे तो बहुत पेट है तुम्हारा। नहीं आ रहा है। थैंक्स भाई। अरे पकड़ा है भाई। अबे पकड़ना है, पकड़ सही से। बात तो ओवर हो गया ना। हो गया। कितने भारी है। फुल राइट ना? ठीक से चलोगे ना? ओह, हाय। अरे अरे, मेरी अंगूठी नहीं है। कहीं गिर गई कहीं क्या? बार में तो नहीं गिर गई ना भाई? मैं क्यों लूंगा? नहीं, शायद मैं पहनना भूल गया हूँ। अब ये सब छोड़ो। सुनो,
फ्रेंड्स, हाँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ, ओके ओके गुड बाय। नाइट, गुड नाइट। ओके बाय बाय। ओके, बाय गुड नाइट। बाय। ओके भाई, हाँ संभल के जाना है। हाँ? अबे रुक ना। क्या हुआ? अच्छा आदमी है। ये देख हाँ, देख। तूने उड़ाया? ये तो गलत है। 1 2 3 4 5 6 यही तो टैलेंट है दोस्त। ये गलत है, 7 8 गलत 9 है। 10। तू गलत कर रहा है, हम लोग फ्रेंड बन चुके हैं। ओहो, अब वो तेरा फ्रेंड बन गया है। देख, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, ठीक है ना? थोड़ा बुरा लगता है अच्छे इंसान को लूटते हुए। मुझे भी पैसे चाहिए। हाँ, अब आया ना लाइन पे। हाँ। ले, ये 2350, ठीक है ना? इसे चुपचाप अपने पास रख ले हाँ। भाई। 50-50, ओके ना? कल मैं नई जीन्स और शर्ट लूंगा। कुछ भी करना, पर पैसा हाँ। खत्म होने के बाद मुझसे मत मांगना, समझे? मांगने लायक आदमी है, जा बे। अरे चलना, चल। अबे अरे क्या चलना, चल चल चल। काम इजी है, उसका बैकग्राउंड वैसे भी इतना अच्छा नहीं है। यहाँ मार्केट में रफीक नाम का एक है, लोकल गुंडे और तो और माफिया को भी जानता है वो। उसके लिए कौन काम करता है मालूम है? ये सैम। उसकी एक बहन भी है। एक बात जानते हो तुम लोग, वो बड़े क्लाइंट्स वाली एक महंगी प्रोस्टिट्यूट है। और हाँ, फैमिली भी अच्छी है। बेटी को कोई और नहीं मिला, है ना? ये बात किसी को भी नहीं पता कि वो मिसिंग है। तू टेंशन मत ले, अपने लड़के गए हैं, किसी को पता नहीं चलेगा और जाकर लड़की को ले आएंगे। वो लड़का मुझे जिंदा चाहिए। पहले अन्नू का पता लगाना होगा, क्योंकि उससे मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। हेलो। हेलो जो भाई, कहाँ हो? तू जानकर क्या करेगा बे? वो ऑफिस में सब लीव पर है। तो मैं अभी तो निकला हूँ वहाँ से। वो बात नहीं है भाई, बात यह है कि मेन कॉलम अभी खाली पड़ा है और आज हमारे एक स्टाफ की शादी है। आधे लोग रिसेप्शन में गए हुए हैं। वो तो तूने मुझे सुबह ही बता दिया था। आप एक काम कीजिए ना, 2 पैग मारने से पहले अच्छी सी न्यूज लाकर दे दीजिए। स्टाफ ना हो तो फ्रीलांसर ही हमारा सहारा होते हैं ना। अब आप ना करोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? फ्रीलांसर तो होता ही है वक्त पे काम आने के लिए। ठीक कहा ना मैंने? तेरा प्रॉब्लम मैं समझ गया। शाम को 2 मार के रिलैक्स करने का समय है बे। तूने बहुत लेट कर दिया है बे। मेरा 2 पैग ऑलरेडी हो गया है। ऐसा मत बोलिए जो भाई, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी इस तरह की न्यूज का कोई सिर पैर तो होता नहीं है। मैं देखता हूँ। बस इतना काफी है। जो भाई, जहां देखेंगे न्यूज तो मिलेगी। सही कहा ना मैंने? एक काम करता हूँ, मैं बाकी के पेज प्रिंटिंग के लिए भेज देता हूँ। तो ठीक है, मैं रखता हूँ। टाइमर, टाइमर। हाँ भाई, भाई बुला रहे हैं, रुक जाओ करता हूँ। हाँ भाई बुलाया। गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं? हाँ है ना। तो जल्दी से निकाल, अभी जाना है। कहाँ जाना है भाई? जितना बोला उतना कर, ज्यादा सवाल मत कर। ठीक है ठीक है।
मैंने तभी बोला था कि खाना वाना खाने के लिए रुको मत, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। लेकिन तुम कहाँ सुनते हो? गुस्सा मत करो। तो फिर क्या करूँ मैं? सुबह से शाम तक काम कर करके तुम्हें दारू पीने के लिए पैसा कौन देता है? मैं देती हूँ ना। मुझे सिनेमा देखने का कितना मन था, कितने शौक से आई थी मैं। तुम्हारी वजह से वो भी देखने को नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी वजह से टाइम वेस्ट हुआ और टिकट भी नहीं मिला। जाने मन। हटो। ये क्या? ओह, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? हाँ? अरे? हाँ? हाँ? ये तो सोने का है। तुम्हारी जेब में कैसे आया? तुम भी देखो, सोने का ही है ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये मेरी जेब में कैसे आ गई? ये शर्ट किसकी है? ये तो रमेश सर ने इस्त्री के लिए दिया था। तो वो ये अंगूठी भी उसी की होगी। नहीं, ये शर्ट मैंने इस्त्री की थी। उस वक्त ये अंगूठी जेब में नहीं थी। तो अब ये मेरी जेब में कहाँ से आ गई? हे भगवान, अब क्या करें हम? ये अंगूठी हमें भगवान ने दी है, ये सोच के शांत हो जाओ। हम कितनी भी मेहनत करें, लेकिन सपने में भी ऐसी अंगूठी नहीं ले सकते। हमें नहीं चाहिए, भगवान ने नहीं दी है। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस अंगूठी को किसी ने तुम्हारे हाथ में देख लिया और पुलिस को बुला लिया तो? क्या बकवास कर रही हो? चुप रहो। ये अंगूठी हमें भगवान ने दी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ, अब चलो यहाँ से। हे भगवान,